Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग पाँच चैप्टर खत्म हो गए हमारे। छठा चैप्टर में शुरू से लेके चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक, कोई नहीं छूटेगा, ठीक है ना। पूरी बुक कराऊंगा, सही है भाई। तो आपका ना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेसे मैसे, ठीक है भाई। आज मैसे और लेसे की स्टार्टिंग करेंगे। पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल दूंगा क्या होगा है, और एक एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से लेसे निकलेगा, किस तरीके से मैसे निकलूंगा, शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है भाई। तो देखो, क्या शॉर्ट तो वही है जो मैंने पहले चैप्टर में सिखाया, जो डिविजिबल, जो क्या कहने का मतलब है, विभाज्य वाले रूल थे ना, डिविजिबल थे रूल, वो रूल बड़े अच्छे से कर लेना, पीछे वाले वो ही यहाँ पे यूज होंगे। अगर वो सही से आते हैं ना तुम तो लेसे में से कुछ नहीं है, सही बताऊं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक ना। और वो स्ट्रांग होएगी जब पहला चैप्टर तुम्हारा पूरे अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है भाई। पहले के 3-4 चैप्टर ऐसे ही सारे कैलकुलेशन वाले, अब तक जो 5 चैप्टर हुए कैलकुलेशन बेस्ड है सारे, ठीक है ना। इनसे तुम्हारी आगे वाले चैप्टरों की भी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। अगर करोगे तभी होएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने का, सही है भाई। तो लेक्चर देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, HCF। तो पहले मैसे का मतलब जान लेते हैं। मैसे होता क्या है, देखो नाम से ही पता पड़ा क्या है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, अधिक बोल सकता हूं मैं। अधिक, महत्तम का मतलब क्या हो बच्चे, अधिक। इस वर्ड का मतलब होगा अधिक, ठीक है ना, अधिक। अच्छा, समापवर्तक, समाप, ठीक है भाई। आ गया है वर्तक। बेटा वर्तक का मतलब फैक्टर हो या डिविजर हो, क्या होगा। अगर पूरे समाप की बात करो तो कॉमन होगा, क्या होगा इसका मतलब, कॉमन, ठीक है भाई। कॉमन का मतलब हिंदी में बात करो उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब हो जो सबके पास हो, जितने भी, जिसकी मतलब सबकी बात होनी चाहिए। कहने का मतलब है, सपोज करो यहाँ पर दो जनों की बात चल रही है, तो उन दोनों में कुछ कॉमन, मतलब कुछ भी एक, कोई चीज एक सी होना, उसे कॉमन बोलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, समावर्तक का मतलब वो फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड हो सकता है, ठीक है भाई। फैक्टर का मतलब क्या, गुणनखंड, समझ रहे हो बात को। अच्छा, अगर मैं बात करूं भैया महत्तम समापवर्तक, आसान भाषा में मैसा होगा क्या है, मतलब वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो जो दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, संख्या है, संख्या हो गया तो संख्या बोल दो, ठीक है। दी हुई संख्या, उसमें संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। मतलब संख्या कितनी हो सके, 2 या ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है भाई। संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, समझ रहे हो बात को। मतलब में से हो क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी हुई संख्या हो, जैसा 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक की बात होगी, ध्यान रखना। 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्ण रूप से विभाज्य कर दे, विभक्त कर दे, या बोलते हैं विभक्त कर दे, उसे मैसे बोले हैं भैया। क्या बोले, मैसे, समझ रहे हो बात को। मतलब कि वह अधिकतम संख्या जो दी हुई संख्याओं को, जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे, समझ रहे हो। देखो जैसे अगर मैं 15 ले लूं, मैं ले लूं 25 भैया, समझ रहे हो बात को। मतलब तुम्हें अधिकतम, मतलब ऐसी अधिकतम संख्या बतानी है जो इन दोनों को काट दे, दोनों को काटनी चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं बच्चे, इसके गुणनखंड 3 गुणा 5 होंगे, 3 पंजे 15, और इसके 5 गुणा 5 होंगे। तो दोनों में ऐसी कॉमन संख्या देखनी है जो दोनों को पूर्ण रूप से काटते हैं। मतलब जब तक जो 2 या 2 से अधिक जब तक पूर्ण रूप से काटेगी, जो कॉमन संख्या देखेंगे एक सी संख्या, तो एक सी संख्या क्या हो सकती है, इसमें 5 है भैया। मतलब मैं कह सकूं 5 से यू भी कट जाएगा, 5 से यू भी कट जाएगा, समझ रहे हो। तो 5 काट रहा है इन दोनों को, तो 5 क्या होगा, में से, समझ रहे हो बात को। अरे 5 क्या होगा, में से, समझ रहे हो।
अधिकतम कॉमन संख्या देखनी है तो मैं अधिकतम कॉमन संख्या उसी में से बोले, ठीक है ना। वैसे बराबर क्या हो, अधिकतम कॉमन संख्या, अधिकतम कॉमन संख्या, ठीक है भाई, उसी में से बोल रहे हैं, सही है भाई। इसकी क्या क्या विधि है, 2-3 विधि है, मैं बता दूंगा, ठीक है ना बाद में। अब पहले लैसे को देख रहे थे आखिर लैसा होता क्या, सही है भाई। वैसे की तो बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ लैसे की, चलो लिख लघुत्तम, एक मिनट, एक सेकंड, अरे चल ही नहीं रहा, एक सेकंड करूंगा बात। अगर बात करता हूँ लैसे की, बच्चे लैसे का फुल मीनिंग होगा लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य होता है इसका मतलब, सही है भाई। अगर इंग्लिश में बात करूं, इस में इंग्लिश में एलसीएम बोल रहे हैं बच्चे, अरे शॉर्ट में एलसीएम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है भाई, मल्टीपल, समझ रहे बात को। इसमें मल्टीपल देखना, वह छोटे से छोटा मल्टीपल, कहने का मतलब अगर डेफिनेशन दो बच्चों, देखो वह संख्या, वह संख्या क्या मतलब, लैसे की बात चल रही है, वह लैसे संख्या, बात तो एक ही है, वह संख्या जो दी हुई संख्या, दी हुई संख्या को संख्या हो, दी हुई संख्या हो, मतलब दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, विभक्त हो जा, विभक्त हो। कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से, मतलब जो संख्या दी हुई रहेंगी उससे भाग देखेंगे, वहां पे जो मैसे निकाल ले हम, जो मैसे है उससे भाग करके देखें, परंतु यहाँ पर संख्याओं से भाग करके देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या लिखना है, वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या देखें बच्चों, मतलब वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो सारी संख्याओं से कट जा, जो सारी संख्याओं से कट जा। जैसे कि मैं बात करूं 3 9, चलो 3 ले लो, 15 ले लो, ठीक है भाई, और 5 ले लो, चलो इसे इन्हीं रहने दो दोनों को। अगर बच्चों में इनकी बात करूं, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों, अगर इन दोनों से भाग दूं तो वो संख्या पूरी कट जा, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं बच्चे, मैं 15 ले रहा हूं, अगर मैं इस 15 को इस वाली संख्या से भाग दूं, 3×5 = 15 कट जाएगी पूरी, समझ रहे हो बात को। अगर मैं 15 से भाग दूं तब भी कट जाएगी, समझ रहे हो। अरे मैंने सबसे छोटी से छोटी संख्या ली है, नो तो आगे के मल्टीपल हो सकते हैं, देखो 15 दूनी 30, क्योंकि 30 15 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों संख्या, मतलब कम से कम संख्या लेनी है इसमें, वो होगा ऐसे, सही है भाई, समझ गए एलसीएम। अच्छा बच्चे, अगर मैं बात करूं, पहले आज मैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज क्या पढ़ेंगे, मैसे, ठीक है भाई। मैं मैसे को एचसीएफ बोलूंगा, आगे मैंने मतलब बता दिया इसका। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं बच्चों, अगर एचसीएफ की बात करता हूँ, इसे फाइंड करने की 2-3 विधि है, ठीक है ना। अगर मैं पहली विधि की बात करूं, गुणनखंड विधि है बच्चों, पहली विधि की बात करूं, गुणनखंड विधि, सही है भाई। अच्छा, इस विधि में क्या करें बच्चों, मतलब जो भी संख्या रहेंगी उनकी गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं से, हमेशा गुणनखंड जो करें अभाज्य संख्याओं में करें, ठीक है भाई। इनके गुणनखंड करने के बाद इसमें देखेंगे कॉमन, मतलब वह कॉमन देखेंगे सारी संख्याओं में कॉमन, ठीक है भाई। जैसे मैं सपोज करो 15 ले रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ। अगर मैंने 3 संख्या ले ली तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इनके अलग अलग गुणनखंड का, मतलब विधि बता रहा हूँ, समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पर ये सारी जान लेनी चाहिए ना। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो अगर हम 15 के गुणनखंड करो, चलो यहीं काट के दिखा रहा हूँ, 3 से कटेगा 5 × 15,
और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है भाई। अगर हम 15 के गुणनखंड देखो 3 गुणा 5 बैठ रहा, ये बात समझ रहे हो ना है भाई। अच्छा अगर हम 25 के गुणनखंड हो बच्चे 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, फिर भी 5 से कटेगा। ठीक है ना। अगर हम 25 बराबर क्या हो तो 25 बराबर 5 गुणा 5 आ रहा, ये बात समझ में आ रही है नहीं। ठीक है भाई। अगर हम 20 के गुणनखंड करो बच्चे 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 5 आएगा, फिर बच्चे 5 से कटेगा। ठीक है ना। अगर मैं 20 की बात करूं बच्चों 20 बराबर कितना आएगा, 2 गुणा, इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 क्या बार 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 5। बात समझ में आ रही है नहीं है भाई। चलो मैं 2 गुणा 2 ही लिख रहा हूँ आपके सामने, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों हमें करना क्या है, इसमें 3 संख्या है, हमें तीनों संख्या में कॉमन संख्या देखनी है जो सबके पास हो। कहने का मतलब देखो 3 यहाँ तो है नहीं, इसे छेड़ो मत। अगर 5 की बात करूँ 5 बच्चे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों में है। तो मैं HCF की बात करूँ बच्चा, HCF कितना आएगा इसका 5, मतलब जो वो हमें कॉमन देखना। सही है। जो भी कॉमन आएगा कॉमन फैक्टर के आपस में गुणा कर देंगे, और कॉमन एक ही फैक्टर है। बात समझ में आई। ठीक है भाई। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन भी कराएंगे इसके ऊपर। देखो अरे बात समझ में आई गुणनखंड में थी। अगर मैं बच्चों दूसरी की बात करूं, दूसरी है भाग विधि। भाग विधि 2 है, भाग विधि कितनी है 2। अगर मैं भाग विधि की बात करूं, भाग विधि आज पहले पढ़ेंगे, भाग विधि, भाग विधि फर्स्ट। ठीक है भाई। हम देखो भाग विधि पढ़ेंगे, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे, हमने संख्या ले ली 24 32 30, 24 32, चलो 30 मतलब 40 ले लो। ठीक है ना। 24 32 40 ले लो। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों करना क्या, देखो इस तरीके से डंडा खींच दियो। ठीक है ना। इस तरीके से बांट देना। ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे, ये भाग विधि हो बच्चों। कहने का मतलब है अब ऐसी संख्या से काटे, मतलब ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो तीनों कटनी चाहिए, मतलब तीनों कटनी चाहिए, तीनों भाग आसानी से दे सकें। अब कहने का मतलब है देखो यू भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है। ठीक है ना। अब 2 से कटने का नियम तो मैंने पहले लेक्चर में बता रखा। ठीक है ना, उसे जरूर देखना। 3 से कटने का बता रखा, सारे नियम बता रखे। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे 2 से कट रहा, 2 से क्या बार कटेगा 12। अगर 2 से काटने का मतलब तो आधा ही होगा। छोटी संख्या बड़े आराम से आधा कर सकते हैं, बड़े आराम से आधा कर सकते हैं ना इनका। है भाई। देखो 24 का आधा 12, 2 से कट रहे तो इसका मतलब कितना होगा 16, 40 का 20। ठीक है भाई। देखो अब किससे कटेंगे, देखो 12 है, 16 है, 20 है, अब भी तो 2 से कट जाएगा, 2 से फिर दोबारा काट लो, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। बच्चे अब भी तीनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 5 10। ठीक है। अब किसी संख्या से कट गया बच्चों, कहने का मतलब है कॉमन संख्या से कटनी चाहिए। बात समझ में आ रही। अगर कॉमन संख्या से कट रहे तो बहुत बल्ले बल्ले है, और जहाँ पर कॉमन संख्या से कटना बंद हो जाए, मतलब कटना बंद हो जाए, सारी संख्या कटनी बंद हो जाए, तो करना क्या है, बस वहीं पर छोड़ देना है भाई। अरे वहीं पर छोड़ देना, और जो इधर ये आ रहा है ना, इनकी आपस में गुणा कर दियो, HCF निकल जाएगा। तो मैं कह सकूँ HCF बराबर कितना आएगा, 1 2 3 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8। बात समझ में आ रही नहीं, तब बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई। अगर आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो हम देखो डायरेक्ट देखेंगे, जरूरी ना कि हमने देखो 2 से काटा, हम देखो डायरेक्ट देखेंगे 8 से कट रहा, 8 से कट रहा, 8 से कट रहा, तो डायरेक्ट ही फाइंड कर देते हैं। ठीक है भाई। नहीं दो संख्या से दो संख्या ले लेके भी फाइंड कर लेना, शॉर्ट ट्रिक में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। जैसे भी सवाल चलते रहेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मेथड ये वाला हो। ठीक है भाई। देखो भाग विधि समझ में आई, पहली भाग विधि ये वाली है, आपने करी भी होगी। सही है भाई। चलो मैं दूसरी भाग विधि बताता हूँ इन सवालों पे। ठीक है ना। अगर भाग विधि सेकंड की बात करूं बच्चों, तो मैं करना कुछ नहीं है, पहली 2 संख्या ले लो, पहली 2 संख्या ले लो, शॉर्ट भी इसी विधि पे है। ठीक है भाई। हमें छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या उसे छोटी संख्या को भाग देनी है, पहली 2 संख्या लेकर। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं 24 को 32 से भाग दूं तो एक बार जाएगा 24 एकम 24। ठीक है भाई। अरे एक बार जा रहा, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, और 8 बचा ना। अब करना क्या बच्चे, जो शेष आ है उस शेष को ही भाजक बनाना, तुम्हें समझ रहे हो, उसे ही डिवीजर बनाना। अब करना क्या है, जो पहला डिवीजर है उसे यहाँ लिखना, मतलब जो यहाँ पे लिखा रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना,
और भाग कर देनी, जैसे बड़े आराम से भाग करते चलना है, ठीक है भाई। ऐसे करना जब तक हमारा भागफल शून्य नहीं आएगा, मतलब जो शेषफल है वो शून्य नहीं आएगा, जब तक ऐसे करना। 8 3 24 3 3 मतलब पूरा पूरा का पूरा कट रहा। अब बच्चे जहाँ पे भी ये पूरा का पूरा कटे मतलब शेषफल 0 आ जाए, और वही वाला डिवीजर मतलब वो जो डिवीजर है वही क्या होगा, HCF होगा। मतलब अगर सपोज करो मतलब HCF किन का, जिन दो संख्याओं का निकाला, ठीक है भाई, हमने इन दोनों संख्याओं का निकाला, HCF 8 आ गया, ठीक है ना। परंतु बच्चों अभी चौथी संख्या भी तो बच रही है, उस चौथी संख्या को भाग देख लियो, 8 पंजे 40, ये भी पूरी पूरी कट रही है, तो मैं कह सकता हूँ HCF ये वाला आ गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है बच्चों, आज तो गर्मी ज्यादा है, आज हम HCF ही करेंगे। कल को मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ के साथ। मतलब क्या बताना है कल को, लैसे बताना, लैसे की उसने मतलब लैसे की दो ही विधि है, उसे कर लेना, भाग विधि बताऊंगा। और वैसे भी ये बात जो आज मैंने पढ़ाया अगर समझ में आया हो तो भी बताना, ना आया हो तो भी बताना, ठीक है भाई। आज मुझे पता मैंने थोड़ा तेज तेज बोला, ठीक है भाई, मैं कल को आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज मैंने थोड़ा तेज तेज बोला ताकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है बच्चों, तो मौसम भी थोड़ा चेंजेस है, धूप ज़्यादा थी आज। चलो ठीक है, तो कल पढ़ते हैं, और बाकी सही है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों।